हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का जो आपकी न्यू बुक आई है अभी वीणा, उसका चैप्टर नंबर 14 किसान की होशियारी। तो यहाँ पे एक किसान और एक भालू की कहानी है कि किस तरह किसान हर बार अपनी फसल को बचाता है। सो वो कहानी हम पढ़ेंगे, साथ में इसका एक्सप्लेनेशन, न्यू वर्ड और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो बन सकते हैं वो करेंगे। सो सबसे पहले कहानी है, एक किसान अपना खेत जोत रहा था। जोत रहा मतलब वहाँ पे बीज वगैरह डाल रहा था, ठीक है, मतलब एक तरह से उसमें फसल उगाने के लिए उस खेत को तैयार कर रहा था। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा झपटा मतलब उसको मारने के लिए आगे आया, एकदम से उसके ऊपर कूदना, या ऐसा बोल सकते हो। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। उपज मतलब फसल आने दो, जैसे ही फसल तैयार हो जाएगी तो जो भी कहोगे वही खिलाऊंगा। भालू ने कहा, भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। तो कि भालू बोलता है कि ठीक है, लेकिन जो भी भूमि के ऊपर आएगा वो मेरा और नीचे रहेगा वो तुम्हारा। तो किसान ने आलू बो दिए। अब आलू क्या होते हैं? सारे भूमि के नीचे होते हैं, यानी कि धरती। भूमि का मतलब है धरती। उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले और भालू चिढ़कर रह गया। अब फसल तो हो गई। फसल होने के बाद क्या हुआ कि वो भालू को कुछ नहीं मिला, सिर्फ पत्ते पत्ते मिले, क्योंकि आलू तो सारे ज़मीन के नीचे होते हैं। तो भालू जो है चिढ़ गया इस चीज़ से। अगली बार भालू ने कहा कि अब तो बोला कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब देखो इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी। अब की बार जो भी होगा, भालू को लगा कि अब की बार इसने आलू थे तो आलू नीचे थे और ऊपर से पत्ते थे, तो अब की बार मैं नीचे वाली लेता हूँ। तो उसे बोलता है कि नीचे वाली फसल मेरी और ऊपर जो भी होगा वो तुम्हारा। तो किसान ने क्या किया? किसान ने अब की बार गेहूं बो दिया। अब गेहूं कहाँ होते हैं? धरती के ऊपर। तो जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं और भालू को मिली केवल जड़ें। तो भालू को ये वाला पार्ट मिला, जड़ वाला, इस तरह से आपकी जड़ होती है, और किसान को मिला ये सब। भालू खिंच कर रह गया। अब फिर भालू को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तो इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। अब भालू सोचता है कि बहुत हो गया इसका, हर बार ये ऐसा ऐसा कर रहा है, तो अब मैं इसको जो है सबक सिखा के रहूँगा। तो उसने किसान से कहा, भूमि के ऊपर और नीचे की उपज मेरी, जो ऊपर होगा जो नीचे होगा दोनों मेरी। किसान मान गया। तो किसान बोला, ठीक है भाई, तो ऊपर नीचे वाली तुम ले लेना, जो बीच में होगा मैं वो ले लूँगा। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। अब गन्ना का क्या होता है? देखो, गन्ने के ऊपर पत्ते होते हैं और नीचे होती हैं जड़ें, और ये बीच वाला पार्ट होता है गन्ने का, जो खाने के लिए यूज़ होता है। तो जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। तो भालू को ऊपर वाला नीचे वाला मिल गया, बीच वाला तो किसान का है। भालू का सिर फिर चक्कर आ गया कि अब ये क्या हो रहा है, हर बार इसी को मिल रहा है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आपको अपनी कौन सी वस्तु बहुत प्रिय है, यानी कि जो भी आपकी फेवरेट है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे जो भी आपकी फेवरेट चीज़ है उसका नाम आप लिखेंगे या बता सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बातचीत के लिए है। यदि आप भालू के स्थान पर होते तो किसान से क्या कहते? अगर आप उसकी जगह क्या होते तो क्या कहते? तो आप ये भी बोल सकते कि हम आधी आधी ले लेंगे, या जितनी मुझे चाहिए उतनी मुझे दे देना, बाकी सब तुम रख लेना। आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं? कि किसान जो है बहुत चतुर था, बहुत चालाक था, या होशियार आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसने जो है, जैसे उसने मतलब भालू ने बोला उसने वैसा ही किया, लेकिन अपनी जो उसकी ज़रूरत थी उसको भी उसने पूरा किया। उसके बाद किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा? तो उससे क्या कहा था कि जब उपज होगी तो जो तुम बोलोगे वही खिलाऊंगा। तो ये चीज़ किसने बोली थी? किसान ने, कि जब एक बार उपज होने दो, फिर जो भी तुम बोलोगे वही तुम्हें खिला दूंगा। भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यों मांगी? क्योंकि उसे लगा कि अब की बार भी किसान आलू लगाएगा। तो उसको तो ऐसा ही लगा ना, इसलिए उसने सोचा कि अब की बार आलू लगाएं तो अगली बार भी आलू ही लगाएगा, इसके पास कुछ और तो है नहीं। अंत में किसान ने बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई? तो कैसे दिखाई? गन्ने लगाकर। अब गन्ने लगाकर कैसे? क्योंकि उसने बोला कि ऊपर और नीचे दोनों पार्ट मेरे हैं। तो अब किसान को कुछ ऐसा सोचना था कि उसे जो है बीच वाला पार्ट मिल जाए, बीच वाले में ही क्या हो? उपज हो। तो उसने क्या लगाया? गन्ने।
आप किसान के स्थान पर होते तो क्या करते? तो हम जो है आधा आधा बांट लेते, या फिर जैसे किसान ने किया वैसे ही भी कर सकते थे। उचित विराम चिन्ह दिए गए खानों में लगाओ। विराम चिन्ह क्या होता है? आपने देखा होगा कई बार इस तरह से एक डंडा लगा होता है, कई बार ये लगा होता है, या कई जगह पर ये जो मैं कोमा लगा रही हूँ ये लगा होता है, या कई बार ऐसा लगा होता है। इसका मतलब क्या होता है? अब देखो इसका मतलब हम देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखो इसने बोला अगली बार भालू ने कहा, यहाँ कोमा लग गया, यानी कि यहाँ आपका थोड़ा सा विराम है, थोड़ी देर रुकना है। अब जो भालू ने बात बोली वो पूरी की पूरी के पीछे क्या लगा हुआ है? उसके जहाँ से भालू ने बोलना शुरू किया और जहाँ ख़त्म हुआ उसके ऊपर ये दोनों डंडे लगे हैं। तो इन्हें जो है, जब भी कोई इंसान, आप किसी बात को एज इट इज़ बता रहे हैं कि टीचर ने ऐसा बोला है, जब वो आप पूरी बात आप एज इट इज़ बता रहे हो तो आप इन साइन का यूज़ करते हैं कि टीचर ने क्या बोला है। जो भी बात बोली जाएगी वो एज इट इज़ अगर आपको बोलनी है। कोमा का मतलब आप थोड़ी देर के लिए रुक रहे हो वहाँ पर। उसके बाद ये वाला सेंटेंस, ये जो लाइन लगाते हैं, इसका मतलब है कि आपका सेंटेंस पूरा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। दूसरा एक हमने ये देखा, ये होता है क्वेश्चन मार्क, कि जब आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से, देखो और भी होते हैं लेकिन यहाँ कौन कौन से हैं। भालू किसान पर झपटा, तो यहाँ तो यही लगा था। मुझे क्यों मारते हो, तो ये क्या है? क्वेश्चन मार्क था ना, क्यों मार रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? क्वेश्चन पूछ रहे हो। किसान भी क्या कर रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था। ऊपर जाई तो भालू को खाने को क्या मिले? पत्ते, तो यहाँ भी आएगा। हम यह काम कैसे करेंगे? कैसे, क्यों, कैसे, क्या, कितने, ये सब क्या है आपके क्वेश्चन वाले, ठीक है। किसान को मिले चमकीले गेहूँ, तो इस तरह से आप ये सारे निशान लगा सकते हो। अब पाठ पढ़ाना, पाठ पढ़ाना मतलब, इसका मतलब होता है सबक सिखाना, सबक सिखाना। जैसे भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने का सोचा। उसके बाद आपका दूसरा जो मुहावरा दिया है, अब देखो मुहावरे होते क्या, हमने एक तो कर लिया अब, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। मुहावरे होते हैं जिसमें छोटी सी मतलब एक बात बोली जाती है, लेकिन उससे जो है दूसरा मतलब निकलता है। जैसे यहाँ पर पाठ पढ़ाना बोला, लेकिन मतलब क्या है? किसी को सबक सिखाना कि किसी ने गलत किया है। अब इसी तरह सिर चकराना, सिर चकराना का मतलब भी आप किस में ले सकते हो कि एक तरह से आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है। जब कोई चीज़ नहीं समझ आती तो उसका भी मतलब क्या ले सकते हैं आप? सिर चकराना। तो आप इसे बोल सकते हो कुछ समझ नहीं आना। तब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं आप? तो जैसे कि भालू भालू का गन्ने की फसल को देखकर सिर चकरा गया। क्यों से समझ नहीं आ रहा था। अब तो मैंने ऊपर नीचे की ले ली, फिर भी बच गया इसके पास, किसान के पास, तो उसका सिर चकराया। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्या हो रहा है। अब कहानी के आगे आपको बताना है, तो ये आपके अपने अकॉर्डिंग बताना है। यदि भालू आगे भी हार न मानता तो किसान क्या करता? तो अब क्या होता? तो किसान हो सकता था कि बोल देता कि ठीक है, जितना तुम्हें चाहिए तुम ले लो, लेकिन मेरी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मुझे दे दो, ये भी हो सकता था। आपके अनुसार किसान उपज पर जो पैदावार हुई है उस पर किसका अधिकार होना चाहिए, किसान का या भालू का? तो किसका होना चाहिए आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है। मुझे लगता है किसान का, क्योंकि उसने मेहनत की है, उसने सारी फसल लगाई है, उसमें जो भी ज़रूरत थी, पानी, खाद, जो भी चाहिए था, तो वो उसने किया है, तो किसान का होना चाहिए। बाकी आपको जो सही लगे आप उसको बताएंगे। चित्रों को पहचानिए और उनके नाम वर्ग पहेली में ढूंढकर नीचे लिखिए। अब देखो क्या क्या है ये। घोड़ा, बंदर, केला, हाथी और मूली, खरगोश,
मछली, केला यहाँ भी आ गया, 2 बार हो गया। देन ये क्या है आपकी गायें। अब देखो आम, आम नहीं हुआ है हमारा अभी तक, आम हो गया आपका यहाँ पर, आम हो गया। ये रहा आपका शेर, केला हो गया, बंदर हो गया, घोड़ा हो गया, खरगोश भी हो गया। ये क्या है, खीरा, तो ये रहा आपका खीरा। उसके बाद है हिरन, हिरन कहाँ है, ये रही। ठीक है, इन सबको ढूंढ के अब आपको क्या करना है, इनका नाम लिखना है नीचे। तो क्या क्या था, घोड़ा, उसके बाद में हाथी, शेर, गाय, मूली और खीरा, खरगोश, मछली, हिरन, आम, केला और क्या रह गया यहाँ पर, बंदर, बंदर। तो ये थे सारे, जो भी ऊपर थे हमने उसमें भी ढूंढ लिया और नीचे नाम भी लिख दिया। किसको क्या अच्छा लगता है खाने में आपको बताना है। शहद और फल कौन खाता है, भालू। हरी मिर्च और मीठे फल कौन खाता है, तोता। हरी घास और भूसी, गाय। दूध और मलाई, बिल्ली। और पौष्टिक और संतुलित भोजन, ये। ओके, मतलब ये किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी नहीं कि एक ही लड़की है, कोई भी हो सकता है वो, तो जो भी इंसान है उन्हें यही खाना चाहिए। आपको आपके घर में जितने भी साग होते हैं उनको वर्गीकृत कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताने हैं वो वाले सब्जियों के नाम जो भूमि के नीचे पैदा होते हैं। तो भूमि के नीचे पैदा होने वाले जैसे क्या हो गया, मूली, गाजर, ठीक है, ये तो हो गए आपके आलू, मूली, गाजर, ये सारे आपके वो हो गए। पत्ते, पत्ते किसके खाते हैं आप, पालक, मेथी और पत्ता गोभी। अब उसका तो नाम ही पत्ता गोभी है, और भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही है, और भी बहुत सारे हैं। फल के रूप में उगने वाले फल कौन कौन से हैं आपके, जो भी फल के रूप में आते हैं, जैसे खीरा, और टमाटर, ककड़ी, तो ये सब आप खा सकते हैं। मतलब इनको आप कच्चा खा सकते हो, ठीक है। वैसे तो आपके फल के रूप में कौन कौन से हो जाते हैं, ये एक तरह से इनका फल है, ऊपर जो उगता है उसे हम बोलते हैं फल, ठीक है। जैसे फल अलग से लटकता है उस तरह से फली के रूप में। अब ये कौन कौन सी होती है, एक तो सबसे गवार फली, कौन सा हो गया, एक तो आपकी गवार फली है। दूसरा आप क्या हो सकता है, हरी सेम होती हैं, एक फली की तरह ही होती हैं। साथ में मटर है, बीन्स हैं, वो सब क्या होती हैं, फली के लिए। मतलब इस तरह की उनकी शेप सी होती है कि उनको निकालना पड़ता है, उनके अंदर बीज टाइप जो रहता है। कुछ नया करें, कल्पना कीजिए कि कहानी वाला भालू आपके स्कूल में आया है। अब वो ही भालू आया है तो आप भालू से क्या बातचीत करोगे। वो भालू जो किसान से वहाँ मांग रहा था वो सब चीज़ें, तो आप उनसे क्या बोलोगे। पहले तो आप क्या बोलोगे, जब भी कोई आता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, नमस्ते, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि तुम की जगह कि आप बार बार किसान से उनकी फसल क्यों मांग रहे थे, क्यों मांग रहे थे। तो इसमें क्या आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ओके, तो भालू क्या बोलेगा, क्योंकि मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और मुझे भूख लगी थी। अब आप क्या बोलोगे कि अगर उसने बोला कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और मुझे भूख भी लगी थी और ना ही कहीं कुछ मिल रहा था,
तो आप क्या बोलोगे, तो आप किसान से कुछ खाने के लिए मांग सकते थे। ये भी तो हो सकता था ना कि वो पूरी फसल मांगने की बजाय उससे क्या करते, खाने के लिए कुछ मांग लेते। मांग सकते थे। तो भालू क्या बोलेगा, मुझे लगा कि वह मुझे कुछ भी खाने को नहीं देगा या देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मुझे खाने को नहीं देंगे, तो इसलिए मैं उनसे सारी फसल मांग रहा था। तो उसके बाद आप क्या बोलेंगे, अगर अभी आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, बता दीजिए, हम आपको लाकर देंगे, हम आपको लाकर देंगे। ओके, सो इस तरह से आप भी उनको बोल सकते हो, या अगर आपको कुछ और लगता है कि आपको कुछ और पूछना चाहिए, कोई और बात आप उनसे करोगे, तो वो भी आप कर सकते हो। भालू का एक सुंदर सा चित्र बनाकर उसमें मनचाहे रंग भरो। तो यहाँ पर आपको बनाना है एक टेडी बियर का अच्छा सा फ़ोटो। अब मुझे आता नहीं है, तो आपको जैसे आता है आप वैसे बना सकते हैं। सो इस तरह से आप टेडी बियर का एक फ़ोटो बनाएंगे एंड देन जो है उसमें कलर करेंगे। झटपट कहिए, अब आपको ये वाली चीज़ है बार बार बोलनी है। ऊँट ऊँचा, ऊँचा ऊँट, ऊँची ऊँट की पीठ, पीठ ऊँची, पूछ भी ऊँची, ऊँची पूछ, ऊँचा ऊँट। तो इसे जल्दी जल्दी बोलना है। एक तरह से ये आपका टंग ट्विस्टर है। सो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 14 होता है कंप्लीट। अब उसके जो है न्यू वर्ड्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी हम कर लेते हैं साथ में। स्टार्ट करते हैं नए शब्द से। झपटना, चिढ़ना, खिजना, सिर चकराना, उपज, भूमि, पत्ते, जड़ें, गेहूँ, गन्ना। उसके बाद आते हैं आपके शब्दार्थ। झपटना, झपटना का मतलब क्या है, अचानक और तेज़ी से पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने, यानी कि किसी चीज़ को आपको एकदम से लेना है, कोई और उसे लेकर जा रहा है। चिढ़ना, क्रोधित या नाराज़ होना, जब आपको बहुत गुस्सा आता है या फिर नाराज़ हो जाते हो किसी चीज़ से। खिजना, खिजना भी सेम होता है, जब आप नाराज़ हो जाते कि एक बार सेम चीज़ हो रही है, बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो वो। सिर चकराना, यानी कि चक्कर आना, घबरा जाना या फिर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आना। उपज, उपज मतलब खेती से प्राप्त उत्पाद, जैसे फसल या फल। जब भी खेती करते हैं तो उसके बाद में लास्ट में आपको एक फल मिलता है उसका, गेहूँ या जो भी चीज़ लगाई जाती है वो, तो उसे बोलते हैं उपज। भूमि, जमीन या फिर धरती। पत्ते, पेड़ों या पौधों से हरे रंग का भाग, जो पेड़ पौधों का हरे रंग का भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पत्ते। जड़ें क्या होती हैं, पौधों का वह भाग जो मिट्टी में गहराई तक जाता है और उन्हें पोषण देता है। जैसे ये मिट्टी है तो पौधा आपका इस तरह से ऊपर होता है और इसमें नीचे जो है जड़ें होती हैं। गेहूँ, ये क्या एक प्रकार का अनाज है जिसमें आटा और चपाती बनाई जाती है, मतलब आटा बनाते हैं उससे रोटियां बनाते हैं। गन्ना क्या है, ये भी एक प्रकार का पौधा, इससे क्या बनाते हैं, चीनी निकाली जाती है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, कहानी में किसान और भालू के बीच क्या समझौता हुआ। तो देखो किसान ने एक्चुअली बोला क्या था कि जो तुम बोलोगे वही मैं दे दूंगा। उसके बाद किसान और भालू में क्या हुआ था, किसान ने भालू को भूमि की उपज देने का वादा किया था कि जो भी इसमें उपज होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो पहली बार किसान ने क्या बोया, आलू बोया। फिर दूसरी बार किसान ने क्या बोया था वहाँ पर, दूसरी बार गेहूँ बोया। तीसरी बार किसान ने क्या बोया, किसान ने तीसरी बार गन्ना बोया था। भालू को किसान द्वारा बोए गए आलू से क्या मिला। अब जब आलू बोए तो उसे क्या मिला था, तो भालू को आलू के पत्ते खाने को मिले, क्योंकि उसने बोला जो भी ऊपर होगा वो मैं लूँगा। भालू को किसान द्वारा बोए गए गेहूं से क्या मिला। अब गेहूं आया तो वो क्या बोला कि मैं नीचे वाली फसल लूँगा, तो भालू को गेहूं की जड़ें खाने को मिली।
भालू को किसान द्वारा बोए गए गन्ने से क्या मिला? जब गन्ना हुआ तो क्या मिला? तो वो बोला कि मैं ऊपर और नीचे दोनों के पार्ट लूँगा, लेकिन गन्ना कहाँ होता है? बीच में। तो भालू को गन्ने के पत्ते और जड़ें खाने को मिली। इस कहानी से हमें क्या मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी चीज़ होती है और हमें लालच नहीं करना चाहिए। कहानी में किसान का चरित्र कैसे चित्रित किया गया, यानी कि वो कैसा है? किसान चतुर और बुद्धिमान था, कि वो दिमाग वाला था, कि उसे पता है कि कैसे मुझे किस टाइम पर क्या उगाना है। कहानी में भालू का चरित्र कैसा चित्रित किया गया है? भालू कैसा है? भालू लालची और मूर्ख था, क्योंकि उसे अगर वो बोल देता कि मुझे सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए चाहिए तो उतना तो किसान उसे वैसे भी दे देता, लेकिन उसने क्या बोला कि मैं सारी उपज लूँगा। तो इसीलिए भालू क्या था? लालची और मूर्ख था। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 14 किसान की होशियारी। इसका एक्सप्लेनेशन, न्यू वर्ड, एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन आंसर है वो सब हो गया है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।